हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लासेस में हमने स्टार्ट किया था ग्राफ के टॉपिक्स के बारे में और हमने ग्राफ का टॉपिक पढ़ा भी था, कुछ डेफिनेशंस भी पढ़ी थी ग्राफ की। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ मैंने आपको बताया था, ग्राफ को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो वी कोमा ई होता है, यानी जो वर्टेक्स यानी कि क्या शीर्ष, वर्टेक्स यानी कि शीर्ष, और ई यानी कि एजेस, एजेस मीन्स कोरों से मिलकर बना होता है, वो हमारे पास क्या होता है? ग्राफ होता है। ठीक है सर, आपने बताया था, सुना था हमने। ठीक है, तो ध्यान देना, जैसे ये हमारे पास क्या है? एक ग्राफ है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ग्राफ है। इसमें हमारे पास कितने वर्टेक्स हैं, कितने शीर्ष हैं? ये V1 है वर्टेक्स या शीर्ष, ये V2 वर्टेक्स या शीर्ष है, ये V3 वर्टेक्स या शीर्ष है। जहाँ ज्वाइंट हो रहा है बस वही वर्टेक्स या शीर्ष है। क्लियर है? एजेस या कोरे क्या होंगी? देखो, ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच में मिलती हैं, E1 होगी, ये हमारे पास क्या होगी? E2 होगी, ये हमारे पास क्या होगी? E3 होगी, ये हमारे पास क्या होगी? E4 होगी, ये हमारे पास क्या होगी? E5 होगी, और ये हमारे पास क्या होगी? E6 होगी। तो ये हमारे पास क्या होती है? वर्टेक्स ये हमारे पास क्या होती हैं? एजेस होती हैं, कोर होती हैं। तो इसमें 4 वर्टेक्स हैं, 4 शीर्ष हैं और 6 एजेस हैं, 6 कोरे हैं। ये हमारा कोई ग्राफ हो गया। आज हम बात कर रहे हैं परिमित तथा अपरिमित ग्राफ की। परिमित तथा अपरिमित ग्राफ की ये क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल देख लेंगे हम। फाइनाइट, फाइनाइट और फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्राफ, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्राफ, ये क्या होता है? अब देखो, इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट में डायग्राम वाइग्राम बनाने की तो जरूरत है नहीं, सीधा सिंपल डेफिनेशन बताएंगे। ग्राफ जी क्या होता है? वी कोमा ई। कोई ग्राफ जी हमारे पास फाइनाइट ग्राफ होगा, परिमित ग्राफ होगा, फाइनाइट ग्राफ होगा, परिमित ग्राफ होगा, परिमित होगा। कब होगा सर? फाइनाइट होगा, परिमित होगा सर, कब होगा? तो इसके लिए एक कंडीशन है, ध्यान देना। जब इसमें V और E जो हों हमारे पास, ये दोनों परिमित हों, फाइनाइट हों, यानी कि सेट ऑफ वर्टेक्स यानी शीर्षों का समुच्चय और सेट ऑफ एजेस यानी कोरों का समुच्चय, इनकी वैल्यू परिमित हो, फाइनाइट हो। कहने का मतलब यह है, जब हमारे पास ये जो हमारे पास वर्टेक्स हैं, शीर्ष हैं, इनकी वैल्यू फाइनाइट हो, परिमित हो, इनफाइनाइट ना हो, अनंत ना हो, 15 हो, 20 हो, 1000 हो, 2000 हो। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ नोड्स या नंबर ऑफ वर्टेक्स यानी शीर्षों की संख्या फाइनाइट हो, परिमित हो, और सेकंड नंबर ऑफ एज यानी कि औरों की संख्या भी क्या हो? फाइनाइट हो, परिमित हो। तो फिर हमारे पास वो होता है परिमित ग्राफ होता है, फाइनाइट ग्राफ होता है। ये परिमित ग्राफ है, फाइनाइट ग्राफ है। लेकिन ध्यान देना, अगर हमारे पास V और E क्या हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए, अनंत हो जाए। कितने हो इसमें? अगर हमारे पास वर्टेक्स या शीर्ष इनफाइनाइट या अनंत, और एजेस या कोर भी क्या हो? इनफाइनाइट या अनंत, तो वो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? अपरिमित ग्राफ होगा। क्या होगा? अपरिमित ग्राफ यानी इनफाइनाइट ग्राफ होगा वो, उसे हम बोलेंगे इनफाइनाइट ग्राफ यानी अपरिमित ग्राफ बोलेंगे। क्लियर है ये वाली डेफिनेशन? बिल्कुल सर। इसके बाद हम बात करते हैं रिक्त ग्राफ की। किसकी बात करते हैं? रिक्त ग्राफ की, मीन्स नल ग्राफ की। रिक्त ग्राफ क्या होता है, नल ग्राफ क्या होता है, इसके बारे में भी आपको सुनना है। ध्यान देना, हमारे पास कोई ग्राफ है जी वी कोमा ई, जी वी कोमा ई कोई ग्राफ है।
इस ग्राफ को हम नल ग्राफ बोलेंगे या रिक्त ग्राफ बोलेंगे। कब बोलेंगे? यदि हमारे पास जो ई है, ई क्या है हमारे पास? सेट ऑफ एजेस, यानी कोरों का समुच्चय। कोरों का समुच्चय यानी सेट ऑफ एजेस, ये हमारे पास क्या हो? रिक्त हो, एम्प्टी हो, यानी बस केवल एक पॉइंट हो हमारे पास। वर्टेक्स या शीर्ष तो है एक, वर्टेक्स या शीर्ष तो एक है, लेकिन इसमें कोई भी क्या नहीं है? एजेस नहीं है, कोरे नहीं है। तो फिर ये जो ग्राफ होता है इसे बोलते हैं नल ग्राफ बोलते हैं, रिक्त ग्राफ बोलते हैं। क्लियर है ये सारी डेफिनेशन इतनी? बिल्कुल सर। तो ये सारी डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिएगा वो क्या होता है। अब हम बात करेंगे ग्राफ जी में। ठीक है, ग्राफ जी में शीर्ष की कोटि या घात, कोटि या हम इसे क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। शीर्ष की निकालते हैं। डिग्री, डिग्री ऑफ वर्टेक्स, डिग्री ऑफ वर्टेक्स इन ए ग्राफ, इन ए ग्राफ। ग्राफ जी में शीर्ष की कोटि या घात, डिग्री ऑफ वर्टेक्स इन ए ग्राफ, यानी ये हमारे पास क्या होता है? वर्टेक्स होता है, शीर्ष होता है। इसका हम क्या फाइंड आउट करेंगे? डिग्री फाइंड आउट करेंगे, यानी इसकी क्या फाइंड आउट करेंगे? कोटि करेंगे या घात ज्ञात करेंगे। अब आप कहेंगे सर कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहां पर ध्यान दीजिए कि हमारे पास कोई भी वर्टेक्स दिख जाए, कोई भी आपको शीर्ष दिख जाए, कोई भी वर्टेक्स दिख जाए, कोई भी शीर्ष दिख जाए, इस पर कितनी एजेस आ रही हैं या जा रही हैं, कितनी कोरें इस पर इंसिडेंट हो रही है, आपतित हो रही हैं, यानी कोरों की संख्या, नंबर ऑफ एजेस जो होता है ना, वो क्या होता है? ये जो हमारे पास वर्टेक्स है, शीर्ष है, इसका ऑर्डर होता है, इसकी कोटि होती है, इसकी डिग्री होती है। ठीक है, इसकी डिग्री होती है। अब हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझे तो फॉर एग्जाम्पल ध्यान से निकालना सीख लेना, डिग्री कैसे निकालते हैं हम। तो देखो, डिग्री निकालने के लिए या कोटि निकालने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। ये हमारे पास क्या है? एक ग्राफ है। व्हाट इज दिस? ग्राफ। ठीक है, और इसमें एक ऐसे भी है और ये ऐसे भी है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वर्टेक्स यानी शीर्ष। यहाँ देखो वर्टेक्स या शीर्ष कितना है? V1 है। ये भी वर्टेक्स या शीर्ष होगा, V2 होगा। ये भी वर्टेक्स या शीर्ष होगा, V3 होगा। और ये भी वर्टेक्स या शीर्ष, V4। 4 वर्टेक्स या शीर्ष हैं। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है सर। अब ध्यान देना, ध्यान देना आप इसमें। हम जो डिग्री निकालते हैं ना, जो कोटि निकालते हैं, वो शीर्ष की निकालते हैं, वर्टेक्स की निकालते हैं। तो सबसे पहले हम डिग्री निकाल रहे हैं किसकी? V1 की। डिग्री ऑफ V1, डिग्री ऑफ V1, डिग्री ऑफ V1। V1 की जो डिग्री है, V1 का जो कोटि है वो कितनी होगी? देखो V1 से, इस V1 वर्टेक्स या शीर्ष से देखो, इससे हमारे पास कितनी, इससे हमारे पास कितनी एजेस जा रही हैं, कितनी कोरें जा रही हैं? एक, ये सेकेंड और ये थर्ड। इस पर कितनी एजेस हैं, कितनी कोरें हैं? 3 हैं। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई हमारे पास? 3 हो गई। अच्छा, ऐसे। अब दूसरा वर्टेक्स या शीर्ष देखो, इसकी डिग्री निकालो। डिग्री ऑफ V2 वर्टेक्स या शीर्ष। जो V2 वर्टेक्स या शीर्ष है, इस पर देखो कितनी एजेस या कोरें हैं? 1,
2 3, तो डिग्री ऑफ V2 भी क्या होगी हमारे पास 3 हो जाएगी। क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल क्लियर है। ये और बढ़ा देते हैं, चलो इसमें अब आ जाओ। डिग्री ऑफ V3 बता दीजिए कितनी होगी हमारे पास। डिग्री ऑफ V3 बताओ बताओ बताओ। V3 पर देखो, एक तो ये एज या कोर आ रही है, एक ये एज या कोर आ रही है, एक ये एज या कोर आ रही है, एक ये एज या कोर आ रही है। कितनी एजेस या कोर आ रही हैं इस पर? 4। तो डिग्री ऑफ V3 कितनी हो गई हमारे पास? 4 हो गई। तो वर्टेक्स V3 का या शीर्ष V3 का जो डिग्री आएगा, कोटि आएगी, वो 4 आ जाएगी। अब V4 बताओ। V4 मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ध्यान से देखना, ये हमारे पास क्या है? वर्टेक्स है, शीर्ष है। क्या है भैया? वर्टेक्स है, शीर्ष है। इस पर एक एज या कोर तो ऐसे आ रही है, एक हो गई। दूसरी एज या कोर ऐसे आ रही है, एक बाहर जा रही है, एक अंदर आ रही है। तो कितनी हो गई टोटल? 1 2 3 4। इस वर्टेक्स या शीर्ष पर कितनी इंसिडेंट हो रही है, कितनी आपतित हो रही है? 4। तो V4 की जो डिग्री होगी, शीर्ष होगी, वो कितनी होंगी हमारे पास? 4 होंगी। क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? डिग्री निकालते हैं, शीर्ष निकालते हैं। ठीक है, किसी भी वर्टेक्स की कोटि निकालते हैं। किसी भी वर्टेक्स की, किसी भी शीर्ष की अगर आपको डिग्री निकालनी है, कोटि निकालनी है, तो ये देख लेना उस पर कितनी एजेस आ रही हैं, कितनी कोरें आ रही हैं। अपने आप ही डिग्री आप उसकी निकाल देंगे, कोटि आप उसकी निकाल देंगे। इसके बाद इसमें एक डेफिनेशन पढ़ते हैं हम वियुक्त शीर्ष के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ते हैं हम? वियुक्त शीर्ष मीन्स आइसोलेटेड वर्टेक्स। आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है, वियुक्त शीर्ष क्या होता है? ध्यान से सुनना, काम में आएंगे हमारे पास। ठीक है, क्या होता है ये, इसकी डेफिनेशन सुनना। हमारे पास एक ग्राफ है हमारे पास जी V, E एक हमारे पास क्या है? ग्राफ है। इस ग्राफ में हमारे पास शीर्ष होंगे, वर्टेक्स होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अब हम क्या करते हैं, एक हमने शीर्ष ले लिया, एक हमने वर्टेक्स ले लिया, कितना? V। किसी ग्राफ का हमने एक शीर्ष ले लिया, एक वर्टेक्स ले लिया, क्या? V। जैसे V1 V2 V3 V4। ठीक है, ऐसे हमने क्या ले लिया? वर्टेक्स ले लिया, क्या? V। ये लिया, V ले लिया। ठीक है, अगर इस V की डिग्री या घात शून्य हो, यानी डिग्री ऑफ V इक्वल्स टू 0, यानी इस पर कोई भी हमारे पास एजेस या कोर नहीं आ रही हो, एक भी एजेस या कोर नहीं आ रही है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी। तो ये वाला जो शीर्ष होगा वो आइसोलेटेड वर्टेक्स होगा, वियुक्त शीर्ष होगा। वियुक्त शीर्ष या आइसोलेटेड शीर्ष क्या होता है? ऐसा शीर्ष होता है, ऐसा वर्टेक्स होता है जिसके डिग्री, जिसकी कोटि कितनी होती है हमारे पास? 0 होती है। ठीक है, जिसकी डिग्री, जिसकी कोटि 0 होती है, जिसकी डिग्री, जिसकी कोटि 0 होती है। क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल सर। इसमें हम एक डेफिनेशन और पढ़ते हैं, किसके बारे में? निलंबी शीर्ष के बारे में। निलंबी शीर्ष क्या होता है? निलंबी शीर्ष, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पेंडेंट वर्टेक्स बोलते हैं, पेंडेंट वर्टेक्स बोलते हैं, निलंबी शीर्ष बोलते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है? कोई ग्राफ है, V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है, ये सारे क्या हैं? वर्टेक्स हैं, शीर्ष हैं। अगर हमारे पास कोई ग्राफ है G V, E
और उस ग्राफ में हमारे पास कोई ऐसा वर्टेक्स है, ऐसा शीर्ष है। अब देखो V1 को देखिएगा, V1 पर एक ही हमारे पास एज आ रही है, कोर आ रही है, एक एज या कोर है। V3 पर 2 आ रही है, V2 पर 3 आ रही है, इस पर ओनली एक एज या एक ही कोर आ रही है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? डिग्री ऑफ V1 कितनी होगी? 1 होगी। डिग्री ऑफ V1 क्या होगी? 1 होगी। तो अगर हमारे पास किसी शीर्ष की, किसी वर्टेक्स की डिग्री या कोटि क्या होती है? 1 होती है, तो उस शीर्ष या वर्टेक्स को हम बोलते हैं पेंडेंट वर्टेक्स बोलते हैं, निलंबी शीर्ष बोलते हैं। सीधी सिंपल डेफिनेशन है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं हमारे पास। तो ध्यान से देखना चीजें कि वियुक्त शीर्ष क्या होता है? वियुक्त शीर्ष मीन्स आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है? ऐसा वर्टेक्स, ऐसा शीर्ष V जिसका डिग्री जो होता है वो कितना होगा? 0 होगा। और पेंडेंट वर्टेक्स क्या होता है? पेंडेंट वर्टेक्स यानी निलंबी शीर्ष क्या होता है? निलंबी शीर्ष, ये वर्ड ध्यान रखना। ऐसा वर्टेक्स या ऐसा शीर्ष जिसकी डिग्री जो होती है वो कितनी हो? 1 हो, जिसकी घात कोटि कितनी हो? 1 हो, उसे बोलते हैं निलंबी शीर्ष यानी वर्टेक्स, पेंडेंट वर्टेक्स बोलते हैं। तो चलो अब इसका मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, फिर हम उसको यहाँ पर सोल्व करेंगे। क्लियर है ये वाली बात? अब देखिएगा ये क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोला है? निम्न ग्राफ में सभी शीर्षों की घात ज्ञात कीजिए एवं बताइए कि कौन से शीर्ष निलंबी एवं वियुक्त है। फाइंड डिग्री ऑफ वर्टेक्स एंड एक्सप्लेन इंसुलेटेड एंड पेंडेंट वर्टेक्स। ठीक है, तो देखो ये V1 हमारे पास क्या है? वर्टेक्स या शीर्ष है। तो हम इसके डिग्री निकाल लेते हैं। डिग्री या घात एक ही बात है। डिग्री ऑफ V1 पर ओनली एक ही एज है, कोर है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। V2 को देखो, डिग्री ऑफ V2, इस पर कितनी एजेस या कोरे हैं? एक है, 2 है, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई। डिग्री या घात 3 हो गई। फिर इसके बाद डिग्री किसकी निकालते हैं हम? V3 की निकालते हैं। V3 पर हमारे पास बताओ कितनी एजेस आ रही हैं, कितनी कोरे आ रही हैं? एक आ रही है, सेकंड आ रही है, थर्ड आ रही है और फोर्थ आ रही है। तो इसकी डिग्री ऑफ V3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर आ जाओ आप V4 पर आ जाओ। V4 पर कितनी एजेस या कोर हैं? 1, 2 और 3। तो डिग्री ऑफ V4 जो होगा वो कितना होगा हमारे पास? 3 होगा। इसके बाद आते हैं हम V5 जो वर्टेक्स है, शीर्ष है, इसकी डिग्री या घात निकालो। डिग्री ऑफ V5, कोटि या घात किसकी? V5 की। तो V5 को देखो, इससे एक एज या कोर तो बाहर जा रही है, देखो ऐसे एक या कोर या केज ये भी आ रही है 2, एक इधर से आ रही है 3, ये आ रही है 4, इधर से आ रही है 5 और ये आ रही है 6। तो कितने? देखो जब ये लूप हो ना तो एक तो निकल रही है और एक आ रही है, दो दो बन जाती है। कितनी होती है फिर वो? 2। तो 1 2 3 4 5 6 एजेस या कोर इस पर आ रही है। तो डिग्री ऑफ V5 कितनी होगी हमारे पास? 6 होगी। डिग्री ऑफ V5 कितनी होगी हमारे पास? 6 होगी। क्लियर है? इसके बाद डिग्री ऑफ V6 देखें तो डिग्री ऑफ V6 क्या होता है? डिग्री ऑफ V6 क्या है? देखो ये एरिया नोड या वर्टेक्स बोल देते हैं, शीर्ष बोल देते हैं। इस पर कितनी एज या कोर आ रही है? ओनली 1। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी डिग्री जो होगी, घात जो होगी वो कितनी होगी हमारे पास? 1 होगी। लास्ट बचा 7। डिग्री ऑफ V7 जो है, मेरे को ये बताओ इस पर कितनी एजेस या कोर आ रही है? अलग ही पड़ा है, ये एक भी नहीं आ रही है। तो इसकी डिग्री कोटि या घात जो होगी हमारे पास V7 की, यानी वर्टेक्स या शीर्ष V7 की, वो कितनी होगी हमारे पास? 0 होगी। क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल क्लियर है। अब आगे ये पूछ रहा है कि निलंबी और वियुक्त शीर्ष बताओ,
इंसुलेटेड एंड पेंडेंट वर्टेक्स बताओ। देखो इंसुलेटेड जो हमारे पास इंसुलेटेड वर्टेक्स होते हैं यानी वियुक्त शीर्ष जो होते हैं वो ऐसे वर्टेक्स होते हैं, ऐसे शीर्ष होते हैं जिनकी डिग्री क्या आ जाए, 0 आ जाए। जिनकी डिग्री कितनी आ जाए हमारे पास, 0 आ जाए। तो चेक करो इसमें से किस वर्टेक्स की शीर्ष की डिग्री 0 है, किस वर्टेक्स या किस शीर्ष की डिग्री या घात 0 है, तो वो 7 वाले की है। तो V7 जो वर्टेक्स है, शीर्ष है, ये इंसुलेटेड वर्टेक्स होगा, वियुक्त शीर्ष होगा। क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल क्लियर है। दूसरा हम इसमें क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, पेंडेंट वर्टेक्स मीन्स निलंबी शीर्ष। पेंडेंट वर्टेक्स यानी निलंबी शीर्ष। पेंडेंट वर्टेक्स क्या होता है, निलंबी शीर्ष क्या होता है, ऐसा वर्टेक्स, ऐसा शीर्ष जिसकी डिग्री या घात कितनी हो, 1 हो। तो इसमें बताओ डिग्री या घात 1 किसकी है, एक तो ये है और एक ये है। V1 जो वर्टेक्स है, शीर्ष है, ये हमारे पास निलंबी शीर्ष होगा, पेंडेंट वर्टेक्स होगा। और V6 इसकी भी डिग्री या घात 1 है, तो V6 भी हमारे पास क्या होगा, निलंबी शीर्ष होगा, पेंडेंट वर्टेक्स होगा। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है सर। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। इसे आप नोट कर लीजिएगा, आगे देखिएगा। नोट तो कर लेना, PDF मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सम शीर्ष के बारे में। सम शीर्ष यानी इवन वर्टेक्स, ये क्या होता है? सम शीर्ष क्या होता है, इवन वर्टेक्स क्या होता है? हमारे पास एक ग्राफ है G V, E। कोई ग्राफ होता है हमारे पास V, E। इसका हमारे पास एक शीर्ष या वर्टेक्स वो कितना है, हमारे पास V है। किसी भी ग्राफ का कोई भी वर्टेक्स या शीर्ष ले लिया हमने, V ले लिया। अगर इस V की डिग्री, इस V की डिग्री या घात क्या है, सम है, इवन है। इस V की डिग्री या घात क्या है, सम है, इवन है। तो उस कंडीशन में हमारे पास ये जो वर्टेक्स या शीर्ष V है, ये सम शीर्ष होगा, इवन वर्टेक्स होगा। ठीक है, क्या होगा हमारे पास, सम शीर्ष होगा यानी कि इवन वर्टेक्स होगा। इसके बाद होता है हमारे पास क्या, विषम शीर्ष। क्या होता है, विषम शीर्ष यानी कि ओड वर्टेक्स। विषम शीर्ष यानी ओड वर्टेक्स। हमारे पास एक ग्राफ है G जिसमें V और E क्या है, आप जानते हो, सेट ऑफ एजेस हैं और सेट ऑफ वर्टेक्स होता है, यानी शीर्षों का समुच्चय, और ये होता है कोरों का समुच्चय होता है। क्लियर है? ओड विषम शीर्ष क्या होता है, ओड वर्टेक्स क्या होता है, अगर हमारे पास कोई ग्राफ है, इस ग्राफ का कोई शीर्ष या वर्टेक्स जो है हमारे पास वो कितना है, V है। अगर इसकी डिग्री या घात, इसकी डिग्री या घात क्या आए हमारे पास, ओड आ जाए, विषम आ जाए, तो ये जो वर्टेक्स होता है, ये जो शीर्ष होता है, इसे बोलते हैं विषम शीर्ष बोलते हैं, ओड वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, और सम आ जाए तो फिर इस वर्टेक्स को हम क्या बोलते हैं, इवन वर्टेक्स बोलते हैं, सम शीर्ष बोलते हैं। तो मैं इसका एक एग्जांपल आपको करा देता हूं जिसमें हम सारी चीजें फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। देखिएगा निम्न ग्राफ G में लूप समांतर कोरें प्रत्येक शीर्ष की घात एवं सम शीर्ष अथवा विषम शीर्ष बताइए। फाइंड लूप पैरेलल एजेस, डिग्री ऑफ ईच एज एंड इवन एंड ऑड एजेस। ठीक है, ये देखो
ये ग्राफ गिवन है। तो सबसे पहले लूप पूछ रहा है, तो लूप बता दो इसमें लूप कौन होगा, लूप कौन होगा। देखो लूप क्या होता है, जब एक वर्टेक्स हो एक शीर्ष हो, उसी वर्टेक्स या शीर्ष से एज या कोर निकल रही हो और उसी पर एज या कोर आ रही हो। तो यहाँ पर E1 जो है, E1 जो एज या कोर है, इसे हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे हम, लूप बोलेंगे, और कोई लूप ऐसा है नहीं। सेकंड हम निकालते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं, समांतर कोरे यानी कि पैरेलल एजेस, पैरेलल एजेस। समांतर कोरे क्या होती हैं, इसको देखना, V3 को और V2 को, V3 से एक एज या कोर निकल रही है और V3 से एक एज या कोर ये भी निकल रही है। दोनों एज या कोर सेम पॉइंट पर जा रही हैं, सेम वर्टेक्स या शीर्ष से आ रही हैं और सेम वर्टेक्स या शीर्ष पर जा रही हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे पास पैरेलल एजेस होती हैं, समांतर कोरें होती हैं। कौन कौन सी, E4 और E5। E4 और E5 हमारे पास पैरेलल एजेस होती हैं, समांतर कोरें होती हैं। थर्ड पूछ रहा है प्रत्येक शीर्ष की घात निकालना है, डिग्री ऑफ ईच एज। सबसे पहले हम डिग्री निकालते हैं किसकी, V1 की। तो V1 पर देखो ये शीर्ष या नोड वर्टेक्स, देखो इस वर्टेक्स या शीर्ष को देखिएगा, इससे एक ये आ रही है, दो ये हो गई, थर्ड यहाँ गई और फोर्थ यहाँ गई। कितनी आ रही है हमारे पास एजेस या कोर, 4 आ रही हैं। तो डिग्री ऑफ V1 जो होगी हमारे पास वो कितनी होगी, 4 होगी। डिग्री ऑफ हम क्या निकालते हैं, V2 निकालते हैं, डिग्री ऑफ V2। V2 कहाँ पर है, देखो ये एरिया। V2 पर हमारे पास कितनी आ रही है, 1 2 3 4। तो V2 का भी हमारे पास 4 होगा। डिग्री ऑफ V3 निकालते हैं, वर्टेक्स V3 या शीर्ष V3 के लिए। V3 के लिए देखो 1 2 3 4। तो डिग्री ऑफ V3 भी हमारे पास कितनी आ रही है, 4 आ रही है। डिग्री ऑफ V4 निकालते हैं। V4 हमारे पास कहाँ है ये एरिया, इस पर ओनली 1 आ रहा है। अगर 1 आता है हमारे पास, एक ही मतलब एज या कोर है यहाँ पर, तो डिग्री ऑफ V4 कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर इसके बाद हम निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं डिग्री ऑफ V5। ये V5 है, इससे भी एक ही आ रही है, तो डिग्री ऑफ V5 कितनी होगी हमारे पास, 1 हो जाएगी। क्लियर है ये वाली बात, क्लियर है सर। अब अगर किसी वर्टेक्स या शीर्ष की डिग्री या घात क्या है हमारे पास, सम है, E1 है, ये देखो E1 है। अगर सम है E1 है, सम है E1 है, तो उस शीर्ष या वर्टेक्स को बोलते हैं E1 वर्टेक्स। तो ये कौन सा वर्टेक्स होगा, E1 वर्टेक्स कौन से होंगे, E1 वर्टेक्स अगर आपसे पूछा जाए, सम शीर्ष पूछे जाएं, तो वो कौन कौन से होंगे, V1 V2 और V3। सम आ रही है सारी, V1 V2 और V3 जो वर्टेक्स हैं, शीर्ष हैं, इनकी डिग्री या घात सम आ रही है, E1 आ रही है, इसलिए इन्हें हम E1 वर्टेक्स बोलते हैं, सम शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, और ऑड वर्टेक्स क्या होते हैं, ऑड वर्टेक्स यानी कि विषम शीर्ष क्या होते हैं, वो वर्टेक्स या शीर्ष जिनके हमारे पास विषम आए ओड आए, जिनकी डिग्री या घात विषम आए ओड आए। V4 और V5 की विषम आ रही है, ओड आ रही है, इसलिए इन्हें ओड वर्टेक्स या विषम शीर्ष बोलते हैं। V4 V5 की डिग्री या घात 1 होती है। अगर किसी भी वर्टेक्स की डिग्री या घात 1 होती है तो उसे निलंबी शीर्ष भी बोलते हैं, पेंडेंट वर्टेक्स भी बोलते हैं। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल सर।